सत्येंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंजाब के बाद अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर एक अलग किस्म का सियासत का खेल देखने को मिल रहा है। यहां सरकार और राज्यपाल में तनाव और टकराव खत्म नहीं हो रहा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली आए, लेकिन उनके दिल्ली आने के दौरान जो चिट्ठी सामने आ गई, उस चिट्ठी को लेकर ममता बनर्जी ने जबरदस्त नाराजगी दिखाई। तो महुआ मोइत्रा ये कहते हुए सुनाई दी कि वो वापस अब ना ही लौटे तो बेहतर। बंगाल में सरकार और राज्यपाल में तकरार की ये नई तस्वीर है। राज्यपाल धनखड़ शिकायतों का पुलिंदा लेकर दिल्ली आ गए हैं और आने से पहले एक चिट्ठी भी जारी कर आए। वो चिट्ठी जो ममता बनर्जी के नाम लिखी गई थी और गोपनीय भी थी। चिट्ठी में आरोपों की पूरी फहरिस्त थी। मसलन चुनाव के बाद बदले की भावना से हिंसा, महिलाओं की गरिमा पर हमला, संपत्ति का नुकसान, मानव अधिकार का हनन, हिंसा पर सीएम की चुप्पी, हिंसा मुआवजे पर कार्रवाई नहीं। मैंने आज व्यथित मन से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस पर लिखा है। 6 सप्ताह से अधिक समय हो गया, 4 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, एक शब्द नहीं कहा गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फाइंडिंग अलार्मिंग सिचुएशन दैट बंगाल इज वर्चुअली ऑन फायर, तुरंत कदम उठाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून के राज से दूर चले जाएं, संविधान को तिलांजलि दे दें। यह संभव नहीं है। बंगाल में सरकार और गवर्नर की ये तकरार नई नहीं है। याद करिए ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह की वो तस्वीरें। पहले ही दिन परंपरा से हटते हुए धनखड़ ने मुख्यमंत्री को नसीहत दे दी थी। अब तनातनी और बढ़ गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर राज्यपाल को आड़े हाथों लिया है। अंकल जी ने कहा है कि वो 15 जून को दिल्ली जा रहे हैं। हमारे लिए एक फेवर करिए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब कृपया वापस न आए। बंगाल में सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चुनाव से पहले चल रहा था। सियासी हिंसा चल रही है, बीजेपी टीएमसी की लड़ाई चल रही है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल का रण भी जारी है। इस लड़ाई में बंगाल का हित हाशिए पर चला गया है। आज तक ब्यूरो। अब बात गाजियाबाद की, जहां पर बुजुर्ग पिटाई मामले में गलत सूचना देने के आधार पर ट्विटर पर केस दर्ज हो चुका है। ट्विटर के खिलाफ पहली बार केस दर्ज किया गया है। सरकार के नए नियमों के तहत ट्विटर को कानूनी संरक्षण खत्म हो चुका है। इसके बाद पहली बार ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये केस गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर कोतवाली में दर्ज किया गया। 5 जून को एक समुदाय विशेष के बुजुर्ग को बंधक बनाकर धार्मिक नारे लगाने, मारपीट का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार सुरक्षा देने में चूकी, तो बीजेपी का जवाब आया था कि यूपी का माहौल कुछ ताकतें खराब करने में लगी हैं। आईटी एक्ट की धारा 89 के संरक्षण को हटा लिया गया था। उसके बाद 26 मई से सोशल मीडिया नियम लागू हो गए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ट्विटर पर मामला दर्ज हो चुका है। ट्विटर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद तमाम नियम बदल चुके हैं। तो इस एफआईआर के शिकंजे में कौन कौन है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ट्विटर आईएनसी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सलमान निजामी, डॉक्टर शमा मोहम्मद, जुबैर अहमद, राना अयूब और सबा नकवी। इस देश के अंदर सभी जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति कौन करता है। कौन है जो जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देता है, किसी से नहीं छुपा है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। इसमें राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के, इन लोगों के अंदर होड़ है कि किस तरह से 2022 का जो चुनाव है यूपी का, उसकी चाबी सांप्रदायिकता के माध्यम से खोल दी जाए। वो सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, सौहार्द उत्तर प्रदेश का बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की जो सरकार है उसका वो प्रतिबद्ध है कि 4.5 साल में कम्युनल या सांप्रदायिक माहौल होने नहीं दिया। गाजियाबाद में जो वाकया हुआ जिसमें एक 70 साल के अब्दुल समद सैफी को बुरी तरह मारा गया, ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। जो लोग की इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ, उन पर कानून का फंदा पहुंच चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट को एक बात समझ लेना चाहिए कि देश के सद्भाव के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र साजिश, भारत में दुनिया को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश कभी भी उनकी सफल नहीं होगी। और ऐसा तो है नहीं ये साजिशी सुपारी सिंडिकेट पहली बार ये ऐसी अपनी शैतानी हरकतें कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।